जय जय श्री राम। हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है। हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम। है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है। हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है। हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है। हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। भारत की आस्था में राम, श्री राम भारत की मर्यादा, राम हमारे मन में गढ़े हुए। पूरा भारत भावुक हम बोलो जय श्री राम, हम बोलो जय जय राम, हम बोलो जय श्री है बरस। नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज का दिन भारत के लिए काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस राम मंदिर की चर्चा सालों से हो रही थी उसकी नींव आखिरकार आज ही रखी गई है। कई लोग इस पल के गवाह बने हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य आज संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी आधारशिला रखी है। करीब 28 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के नाम नहीं हैं। श्री राम जन्मभूमि जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा ये पहली बार था कि जब किसी प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है। वहीं तीसरा रिकॉर्ड किसी मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। इससे पहले इस तरह का एक साथ किसी प्रधानमंत्री ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है। हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां मौजूद है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी। ओवर टू यू अरविंद। स्वागत है, और इस समय हम सरयू के किनारे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से सरयू कल कल बह रही हैं। मुझे लगता है कि उनको भी लग रहा होगा कि हमारे राम का पांव पखारने का वक्त आ गया है, हमारे राम का पांव धोने का वक्त आ गया है। और शायद यही कारण है कि आज सरयू भी अपने पूरे उफान पे हैं, अपने पूरे वेग में हैं। अगर आप रफ्तार देखें पानी का तो कैसे वो बह रही हैं, जैसे लग रहा है कि खुश हैं, प्रसन्न हैं, एकदम प्रसन्नचित्त हैं। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक तीर से न जाने कितने निशाने साधे हैं, उसको अगर आप देखें तो यही कहेंगे कि ये तो सिर्फ मोदी के राम हैं। कहने को तो राम सभी के हैं, लेकिन मोदी ने जिस तरीके से राम दरबार में जो कार्यक्रम सजाया है उसका कोई सानी नहीं है। आप देखिए, जब वो अयोध्या में उतरे हैं उसके बाद आप उनकी चाल ढाल देखिए, वो पूरी की पूरी बदल गई है। क्या कॉन्फिडेंस लेवल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और क्या सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई थी। अद्भुत, अकल्पनीय था। मैं आपको इसके राजनीतिक निहित के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक भजन से करते हैं। हमारे साथ हाँ दीप्ति तिवारी जी आई हैं। दीप्ति जी, आज क्या तैयार करके आई हैं, आप बताइए। मैं राम जी के लिए एक भजन तैयार करके आई हूँ। सुनाइए, आपसे शुरू करते हैं, फिर हम लोग राजनीति में चलेंगे। चलिए। धन धन अयोध्या नगरिया हो जहाँ राम जी जन्मे, धन धन अयोध्या नगरिया हो जहाँ राम जी जन्मे। राम जी जन्मे हाँ लखन जी जन्मे, राम जी जन्मे हाँ लखन जी जन्मे।
भरत भरत शत्रुघ्न संघैया हो जहाँ राम जी जन्मे धन धन अयोध्या नगरिया हो जहाँ राम जी जन्मे। ब्रह्मा जी आए हैं विष्णु जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं विष्णु जी आए हैं, शिव जी हाँ शिव जी है ठाड़े दुअरिया हो जहाँ राम जी जन्मे धन धन अयोध्या नगरिया हो जहाँ राम जी जन्मे। अन धन लुटावे कौशल्या हो जहाँ राम जी जन्मे धन धन अयोध्या नगरिया हो जहाँ राम जी जन्मे। निश्चित रूप से अयोध्या धन्य हो गई जहां राम पैदा हुए हैं। और आज राजा राम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। आज मंदिर का शिलान्यास हो गया, उसकी नींव खुद गई और अब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी, सपना साकार हो गया और सब कुछ मोदी 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 जो कहा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आज मोदी ने वो करके दिखा दिया। निश्चित तौर पर आज हम सब का सपना साकार हुआ है। इस देश ही नहीं, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हुआ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं परम ब्रह्म हैं। वो जब जिसके हाथ से जो कराना चाहेंगे वो कराएंगे। उन्होंने नियत बना रखा था, उन्होंने तय कर रखा था। यह महापुण्य का काम मोदी, जो इस कलयुग के एक तरह से युग पुरुष कहा जाएगा, उनको स्वयं एक ऋषि कहा जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के विकास के लिए, इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए समर्पित कर रखा है। उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि यह भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी के ही हाथों से होगा, इसलिए यह मुहूर्त आज ही तय हुआ। महाराज जी, मन में कोई शक, सुबह सवाल? कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया है और जैसा उनका भेष था, ऐसा ही लग रहा था कि जोगी जी वशिष्ठ की भूमिका में और हमारे प्रधानमंत्री विश्वामित्र की भूमिका में आज अपने रघुनंदन को गोद में खिला रहे हैं। और मैं तो रोने लगा कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री, और संसद भवन में गए थे तभी साष्टांग प्रणाम नहीं किया था, बैठ के नतमस्तक किया था। लेकिन आज और लगभग 2 मिनट तक उनके सारे नेत्र सजल आए थे। एक चीज़ और आपने देखा होगा, जब साकेत विद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो धोती को संभाल करके और सबसे पहले अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम किया था। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं है। और हम तो कहते हैं कि जैसे चाइना में वो हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना है, ऐसे आशीर्वाद देता हूँ अयोध्या की तरफ से कि हमारा नरेंद्र मोदी जब तक जिए होल ऑफ लाइफ भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बने रहे, ताकि हिंदुस्तान की गरिमा बरकरार रहे। देखिए, अब एक नई बात की शुरुआत हो गई कि ये कहा गया है कि भाई अब ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहें। ये भी एक नई बात आ गई। महाराज जी, आपको मन में है कुछ शक, सवाल सुबह कुछ? बिल्कुल कोई शक सवाल नहीं है, लेकिन न्यायालय का जब फैसला आया तो फैसला आपका दर्द खत्म हो गया? अब फैसला आने के बाद जो है अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नगरी में आए मोदी जी और योगी जी अपने को खुद को धन्य समझे कि ये शुभ अवसर कार्य करने का उनको अवसर मिला। तो इसलिए न्यायालय का फैसला आने के बाद चाहे जो मुख्यमंत्री होते, चाहे जो प्रधानमंत्री होते, उनको ये कार्य करना था। तो इसलिए वो अपने को खुद धन्य समझे कि ये अवसर मिला। और अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वनवास खत्म हुआ 500 वर्षों का, अब भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा और जल्द से जल्द मंदिर बने, यही शुभकामना हम चाहते हैं सभी से। वही है सोई जो राम रचि राखा। भगवान राम ने अपने भक्तों से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आखिरकार अपने मंदिर की नींव डलवा ही लिया। ये ऐसा मंदिर बनेगा जैसा मंदिर विश्व में नहीं होगा। जय श्री राम। देखिए, लोगों ने तो अब तय कर लिया कि भाई मंदिर बनना है, कोई न शक है न कोई सुबह है। अब एक नई मांग शुरू हो गई है। वो मांग ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे कि उनको प्रधानमंत्री पद से हटना ही न पड़े। ये एक नई बात शुरू हुई है जो अयोध्या से निकल के आई है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो अयोध्या से निकल के आई है और वो कहाँ तक जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बोलिए महाराज जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे अभी आपने संत जी से सुना कि अवसर, ये प्रधानमंत्री जी का अवसर नहीं था प्यारे। इस बात को आप भूल जाइए कि ये अवसर था। ये तो लिखित हुई बात
लिखित बातें थीं जो अन्य ना कोई प्रधानमंत्री हुआ और ना कभी अब होगा। प्रधानमंत्री की ये भाग्य की बात थी जो रामचरितमानस में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। अन्य और कोई प्रधानमंत्री राम जी के बारे में, प्रेम के बारे में नहीं जान पाया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रेम की बात को समझ पाए और राम जी उनके हृदय में विराजमान हुए। हमारे राज्य में योगी जी आए, योगी जी और मोदी जी दोनों ने मिल करके कोर्ट से, न्यायालय से फैसला लिया और आज आकर के 5 अगस्त को राम जन्म को फिर राम जी को विराजमान कर दिया। देखिए, मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखा दूं कि आरती चल रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सरयू जी की आरती चल रही है, क्या शानदार छटा है, क्या नज़ारा है। और ये आरती रोज होती है, लेकिन आज आरती की छटा कुछ अलग ही है। आज लोगों को लगता है कि उनके भगवान राम जो है अब आ जाएंगे अपने महल में, और अब जो सुख समृद्धि, जो रामराज का सपना था लोगों का, पूरा होगा। आज किसी से भी बात करिए तो लोगों को एक ही शब्द मिलता है, रामराज। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी बहुत लोगों के बलिदान से पाई गई, और शायद राम मंदिर का देखें आंदोलन जब चलना शुरू हुआ तो न जाने कितनों का बलिदान हुआ, न जाने कितनों के परिवार के भाई लाल सपूत छिन गए, उनके बारे में न जाने कितने लोगों ने सुध ली, न जाने कितने लोगों का पता नहीं चला। और इस संघर्ष के बाद आज राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो अपने आप में बहुत बड़ी परिकल्पना है। और ये जो परिकल्पना है वो क्या संदेश देगी आने वाले समय में, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, उसकी तरफ कैसे अग्रसर होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, ये बताइए कि भारत लोग अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बलिदान हुआ है आज़ादी के लिए, वैसे ही मंदिर के लिए भी बड़ा बलिदान हुआ। सुनिश्चित रूप से बहुत चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, सत्यता अक्षरता सत्य है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए, इस मंदिर के लिए इतने बलिदानें हुई हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, गिनती नहीं गिनी जा सकती है। और आज वास्तव में उन बलिदानियों का, उन शहीदों का आज वह संकल्प पूर्ण हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि संकल्प उनके शहीदों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जब थे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ आए थे, पूज्यपाद हमारे रामचंद्र परमहंस जी की अंत्येष्टि में रहे सरजू के पावन तट पर सरजू जल लेकर के उन्होंने संकल्प लिया था और कहा था कि आज मेरी सरकार रहे या न रहे, लेकिन कोई एक दिन आएगा मेरे ही पार्टी का और आ करके निश्चित रूप से भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण कराएगा। और इतना ही नहीं कहा उसी दिन महाराज परमहंस जी महाराज की अंतिम श्रद्धांजलि होगी, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मुझे आज लगता है आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात अक्षरशः सत्य हुई कि जो भी उन्होंने कहा था आज पूर्ण रूपेण एक सच हुई, ये भविष्यवाणी उनकी सच हुई। आप तो श्रीवास्तव जी पत्रकार भी रहे हैं, आपने वो दौर देखा होगा जब कार सेवा चल रही होगी, कुछ बताइए, अपने पुराने संस्मरण बताइए। आज जब प्रधानमंत्री भव्य और दिव्य राम मंदिर की आधारशिला रख रहे थे, तो इस राम मंदिर के साथ साथ एक नए राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना साकार हो रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा आज से हमने राम मंदिर बनने की शुरुआत करा दी है, अब आपके मन में जो अयोध्या है, कैसी अयोध्या रहेगी, आपके मन की अयोध्या कैसी है, अब अयोध्या को उसके अनुरूप बनाना है। जो 130 करोड़ भारतीयों के मन की अयोध्या है वो कैसी बनेगी, कैसी होगी, पूरी दुनिया के लोग अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने आएंगे। तो अयोध्या के स्वरूप को लेकर के आज प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है लोगों से। और ये भी सत्य है, राम मंदिर के साथ साथ आज से राष्ट्र के निर्माण की भी शुरुआत हुई है। और ये जो इतिहास है राम मंदिर आंदोलन का, ये बड़ा संघर्षों का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की सड़कों पर जो नज़ारा था, जो स्वरूप था, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था लोग कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या है। आज ये कोरोना संक्रमण काल में कोविड के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या वासियों ने, पूरे देशवासियों ने अपने घरों में रह करके माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो भव्य और दिव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है उसको देखा है। और राम के जो स्वरूप को
आज मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, चाहे वो एक राजनेता के रूप में, चाहे वो एक राम राज्य के राजा के रूप में, चाहे वो एक भाई के रूप में, चाहे वो वनवासी के रूप में, निश्चित रूप से अद्भुत है, बहुत ही शानदार। आप देखिए यहाँ पे दिवाली है, आप देख रही चारों तरफ आपको लाइटें नजर आ रही हैं। अयोध्या आज भी दिवाली मना रही है, क्यों न मनाए, क्योंकि उनके राजा राम जो है अब तो आ गए हैं। राजा राम तो यहीं थे लेकिन टेंट में थे, लेकिन अब राजा राम अपने घर में आ गए हैं। उनके मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया है और आप देखिए किस तरीके से सरयू के किनारे ये शानदार आरती हो रही है, उसका एक बढ़िया नज़ारा आपको इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। इंडिया न्यूज़ ने पिछले कई दिनों से आपको कोने कोने की तस्वीरें दिखाई, चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये सरयू के किनारे का शानदार नज़ारा, एक ऐसी शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास करके यहाँ से दिल्ली जा चुके हैं। अपने स्पीच में बहुत सारी ऐसी बातें कह गए हैं जिसको देश और विपक्षी पार्टियां विचार कर रही हैं कि आखिर आगे की रणनीति अब वो क्या बनाएंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, कैसे चुनाव में जाएंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में घुमड़ रहे हैं, लोगों के मन में आ रहे हैं। दूसरा क्या सुनाएंगे आप बताइए? जब भगवान श्री राम जी मिथिला नगरिया पहुंचते हैं अपने विवाह के लिए, तो किस प्रकार से महिलाएं और वहां के लोग गीत गाते हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया हो, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अभी मैं तस्वीरें देख रहा था जो कि नेपाल के जनकपुर से आई थी, वहाँ भी दिवाली मनाई जा रही है। आपको मैं बता दूं कि जनकपुर जहाँ पे माँ सीता पैदा हुई थी, वहाँ भी इस समय दिवाली के दिए जलाए जा रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद वो इसीलिए क्योंकि राजा राम आ रहे हैं। राजा राम जो कि टेंट में थे, जो कि वनवास झेल रहे थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास तो त्रेता में झेला था, लेकिन कलयुग में वनवास झेल रहे थे और वो वनवास अब खत्म हो गया है। और यही कारण है कि हर जगह दिवाली मनाई जा रही है, चाहे अयोध्या हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, सुमात्रा हो, सब जगह पे जहाँ पे राम भक्त है वहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है। अद्भुत संयोग है ये और इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। महाराज जी, आपने एक शुरुआत की थी कि भाई मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कैसे बनेंगे, क्या तरीका है? और मोदी जी ने रामराज की शुरुआत किया है तो निश्चित तौर से उनका जीवन भारत के लिए बहुत ही अमूल्य हो गया है। इस कारण मैंने कहा है कि अयोध्या के मैं संत करपात्री हूँ, मैं पूरी अयोध्या के संतों की तरफ से कि आज माँ सरजू के तट पर बैठा हूँ। ये सरजू जी जो है राम की सगी बहन है, वशिष्ठ की कन्या है और वशिष्ठ के वो जो है शिष्य हैं, इस नाते ये इनकी जो है बहन है। आज सरजू जी की आपको याद नहीं होगा चतुर्वेदी जी, हमने वो देखा है, वो इतिहास देखा है कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। जय श्री राम। और आज कार सेवकों का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी ने मेरा दिल गदगद कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हृदय में वो वेदना थी। नरेंद्र मोदी भाई साहब आप सफाई हैं, इस नाते थोड़ा सा सुनने के चक्कर रखो। तो
क्योंकि आपने गोली चलवाया है, आपने लोली बनाया है। बताइए, सपा के किसी नेता का घर कोई शहीद हुआ है? शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बाल से पूछिए। घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, ये राम के लक्ष्मण से पूछिए। शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, जिसका शौहर। ये इतिहास मेरा है, ऐसा नहीं है। ये आज जो नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी के बाद में समाप्त करता हूँ, कहिए कि लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो। अरे वो वैसे तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। माँ की ममता भाई बहन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। लेकिन यही राम राज की प्रज्ञा है। इस कारण एक करपात्री और सरजू जी के पावन तल से इस बहन से यह आशीष मांग रहा है, ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई नियम बना जाए, संसद में लाया जाए, ताकि जब तक नरेंद्र मोदी जीवित रहें तब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पे शोभायमान होते रहें। जय श्री राम। अभी आपके पास आ रहा हूँ महाराज जी। देखिए, आपने कहा कि 70 साल उम्र का मामला बता दिया जी, तो इसमें उम्र कोई मायने रखती है? नहीं, हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बीजेपी के लिए मायने रखता है। बीजेपी का ही एजेंडा है कि 70 वर्ष के बाद, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, इन्हीं के द्वारा ही बताया गया कि 70 वर्ष के ऊपर होगा जो सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बताया गया। एक और दूसरा, महाराज जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई स्पीच हो, कोई लेटर हो, आप दिखाइए कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि गोली चला। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, और यहाँ का कलेक्टर मालिक होता है। अगर कलेक्टर के स्व विवेक पे, और कलेक्टर ऐसे नहीं कह देगा गोली चला दो, ऐसा नहीं, उनको लिखित फोर्स को आदेश दिया जाता है। सिचुएशन को देखते हुए, नायल कंट्रोल बिगड़ने न पाए, व्यवस्था देखते हुए वहाँ पे गोली चलाई गई होंगी। हम तो थे नहीं, देखे नहीं, लेकिन कोई ऐसा करपात्री जी महाराज से ही मैं कहता हूँ कि मैं कभी चैनल पे नहीं आऊँगा, राजनीति छोड़ दूंगा, कहीं मैं दिखाई नहीं दूंगा। केवल आप ये बता दीजिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहीं कहा था कि गोली चला दो। एक भी स्पीच नहीं, मैं आपके वादा के साथ करता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, साधु कोई राजनीति नहीं करता है। वादा करता हूँ कि आपको मैं सिद्ध कर देता हूँ कि मुलायम सिंह के आदेशानुसार स्टेटमेंट दिया है मुलायम सिंह ने कि 2, 4 नहीं, 18 नहीं, यदि मुसलमानों को बचाना होता तो हम कई हजार हिंदुओं की हत्या करा देते। ये पेपर नहीं, मुलायम ने कहा है कि मुसलमानों को बचाने के लिए। सुनिए, नहीं, देखिए महाराज जी, हम लोग देखिए, ऐसा है कि हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हमारे लिए पूरा देशवासी एक है। 18 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका है। 60,000 साल तक जो है हमारा से सत्ता चलाए थे, तो मुलायम जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी आजीवन चला देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी? जय श्री राम। महाराज जी क्या करें, आपको सुनाएंगे क्या? अच्छा बताइए महाराज जी क्या करें। ऐसा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भी हो, जो व्यवस्था बने, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारतीय संविधान को गठन करके रखा गया था, उसकी मान्यता इस देश में बेहतर है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यह कहते हैं कि हमारे लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वह संविधान सर्वोपरि है, पहली बात। और दूसरी बात कि आज तो भगवान रामलला का भूमि पूजन हुआ है, मंदिर आरंभ की बात हुई है, तो आज कम से कम खून खच्चर की बात नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं अनुपम तिवारी महाराजा पब्लिक स्कूल में शिक्षिका हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां विनाशाय साधूनां, जो एक श्लोक है महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय के साथ सब कुछ होता है। कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहिए, एक ना एक दिन वो चरितार्थ होगा। और भगवान ये कहते हैं कि वो सीधे नहीं आएंगे, किसी की मदद करने के लिए कोई माध्यम होता है, और वही माध्यम मोदी जी और योगी जी बने हैं, जो आज सबका संकल्प, जो हमारे अयोध्यावासी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का जो एक संकल्प था, जो मानवता के लिए एक संदेश है, वो आज अयोध्यापुरी में पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ। यानी एक सिद्धि जो हमारे आता है आपको,
सुनाइए भजन। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। कह राम की कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम भगवान मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है। देखिए भाई, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो फिलहाल श्री राम की कृपा ही दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने कैसे कैसे सारे साधकों को साधा कि सारा कुछ अपने आप होता चला गया और लोगों को सब कुछ बड़ा आसान लगने लगा। लेकिन कितनी कुर्बानी हुई है ये सभी लोग जानते हैं। महाराज जी, आपको तो कल आप बड़ा भावुक हो गए थे, उठिए अब जरा हिम्मत दिखाइए। नहीं, आज आराम मिल गया है। आराम मिल गया है। आज आराम मिल गया है क्योंकि राम का काम अब संपन्न हो गया है। आराम मिल गया है इसलिए संपन्न हो गया, इसलिए बैठे हैं। उठने की आवश्यकता जहाँ तक है तो राम काज के लिए कभी राम काज कीन्हे बिना, ये तो मंत्र है हर राम भक्तों का। और इसमें भी अब इसके बाद भी लोग पूंछ पटक रहे हैं, जैसे मरने के बाद सांप का पूंछ थोड़ी देर के लिए पड़पड़ाता है। संविधान असंविधान की बात हो रही है। उन अंधों को संविधान के पहले पन्ने पर श्री राम जी का मंदिर क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? और जिस संविधान पर ही राम जी का मंदिर बना हुआ है, तो धरती पर राम जी का मंदिर बन रहा है, इसके बाद भी पूंछ पटक रहे हैं। इनके मूर्खता पर हंसी आ रही है। ऐसे लोगों को बस इस सरजू जी में आकर के डूब के मर जाना चाहिए, और नहीं तो जय श्री राम कह करके उनको मैदान में उतर जाना चाहिए। यहाँ आकर के नतमस्तक होना चाहिए। यहाँ के बधाई उमंग उत्साह में मिल करके सहभागी होना चाहिए। और उनको कह देना चाहता हूँ, ओवैसी साहब, आपकी ज्ञान है भैंसी, क्योंकि आपके पूर्वज जब पैदा हुए काबा और मदीना में, तो फिर ये आपकी मथुरा और काशी कैसी। बस सियावर रामचंद्र की जय। आप देखिए, दीपक पानी में तैर रहे हैं। कितना शानदार नज़ारा है कि ये दीपक जो है पानी में तैर रहा है। चारों तरफ आपको दिवाली दिखाई पड़ रही है। ये है राम की अयोध्या, ये है सरयू के किनारे की अयोध्या। यही अयोध्या दुनिया देखना चाहती थी, इसी राम को पूजना चाहती थी, क्योंकि कहते हैं कि राम का नाम लेने से सब दुख दूर हो जाता है। क्योंकि राम ने 14 वर्ष का वनवास जब काटा था तो उसमें हर वो व्यक्ति आया था। उसमें एक मल्लाह भी आए थे, उसमें गिलहरी भी आई थी, और सबका जो है सबको उद्धार हुआ। आइए मैडम बताइए। हाँ, रुक जाओ अभी। हाँ, आप क्या सुना रही हैं, बताइए। मैं जब प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है तो उस खुशी के अवसर पे जो गाए। हाँ, सुनाइए। ठीक है। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध बाजे बजनवा। बाजे बजनवा रामा, बाजे बजनवा। बाजे बजनवा रामा, बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, हो अवध बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, हो अवध बाजे बजनवा। कौशल्या जी पलना झुलावे, कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। छटा देखी देखी बिहसे परनवा, हो अवध बाजे बजनवा। बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या सुनाना है तुम्हें, बताओ तुम क्या सुनाना चाह रही हो? क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन? हाँ, पूछो। मैं नेत्री श्रीवास्तव। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जी के मंदिर में भूमि पूजन किया है, तो इस अवसर पे मेरे मन में एक प्रश्न आया है जो मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा जैसी कृति को समाप्त किया था, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बेकार कानूनों को समाप्त किया है। जैसे 370 हटा के उनने भारत का नया निर्माण किया, और 3 तलाक जैसी
संस्कृति को भी समाप्त किया और आज हमारे भगवान जी का मंदिर भी बनाया है। तो मैं पूछूं कि राजा रायल जी ने तो बस एक काम किया, उसके लिए उन्हें जनक जी कहा जाता है, और हमारे मोदी जी ने इतने काम किए तो उनको क्या कहा जाए? अब ये तो जनता तय करेगी बेटा, जनता तय करेगी, तुम ही लोग तय करोगे कि उनको क्या कहा जाएगा। उनका काम तो काम करना है और हमारा काम है उस काम को दिखाना। वो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रही हो, बहुत बढ़िया। तो मोदी जी को क्या कहा जाएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम लोग पॉलिटिकल बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या कहती है इन सारी बातों को लेके। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, आपको इस देश में दो ऐसे मुद्दों के बारे में मैं बताना चाहता हूं जिसने देश की राजनीति की दिशा को बदल दिया। पहला मुद्दा था शाहबानो का मुद्दा, जिसको 3 तलाक उसके हस्बैंड ने दे दिया और उसने वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद यहाँ की राजनीति, समझ लीजिए देश की राजनीति में परिवर्तन हो गया। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, जिसमें राजीव गांधी की तरफ से राम मंदिर का ताला खुलवाया गया। उसके बाद आगे कांग्रेस की तरफ से ठीक से निर्णय न लिए जाने के बाद से विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल को एक बड़ा मौका मिला आंदोलन शुरू करने का और सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली और अयोध्या आने में, लखनऊ से अयोध्या आने में 7 घंटे का समय लग गया उस रथ यात्रा को। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे सड़क पे कितनी भीड़, कितने लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया होगा। उसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद देश की राजनीति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार में आ गई और उसके बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। ये है राम मंदिर का प्रभाव, ये है राम मंदिर आंदोलन की देन। तो ये हमें समझना होगा कि आज राम मंदिर की जब न्यू नरेंद्र मोदी ने डाली है तो आने वाले राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इसे आपको सोचना होगा और बहुत ध्यान से समझना होगा। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आने वाले समय में कहां कहां चुनाव होने जा रहे हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जो कि कितने अहम होते हैं आपको पता होना चाहिए। गांव का जो प्रधान होता है एक एक घर को जानता है, एक एक घर में उसकी पैठ होती है, कौन सा काम कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी कि वो पंचायत का चुनाव जीते। उसके बाद बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव है। बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जिसमें इनके साथी नीतीश कुमार हैं, और वहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अकेले ममता से 2-2 हाथ करेगी। आप समझ लीजिए कि इस मंदिर के नींव के बाद राजनीति किस करवट लेगी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये जान लीजिए कि आज इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से आह्वान किया है कि देश को किस रास्ते पे लेके जाना है, आधुनिकता की तरफ लेके जाना है, और उस आधुनिकता का जो समावेश होगा वो धर्म के साथ होगा। ये भी हमें सोचना और समझना होगा। शायद विपक्षी पार्टियां इस पे बैठ के मंथन कर रही होंगी, मनन कर रही होंगी कि आखिर अब कौन सा रास्ता निकाला जाए इसको पार पाने के लिए। कांग्रेस ने अपनी लाइन बदल ली और उन्होंने 11 चांदी के ईंटें भेजी। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम सबके हैं। दिग्विजय सिंह का बयान आने के बाद तुरंत प्रियंका गांधी को अपना बयान जो है देना पड़ा, क्योंकि लोगों में गलत संदेश ना जाए। तो राजनीति अब बदलेगी, नहीं बदलेगी तो लोगों को बदलना होगा। अगर राजनीति करनी है, राजनीति में रहना है, तो लोगों को राजनीति की परिभाषा को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, और शायद तभी राजनीति हो पाएगी। क्योंकि मोदी ने इतना कुछ कर दिया है, उसके आगे बड़ी लंबी लाइन खींचने के लिए आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा। फिलहाल वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि आने वाला समय बदल रहा है। अयोध्या का समय बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का समय बदल रहा है, और शायद इन दोनों का जब समय बदलेगा तो देश का भी समय बदलेगा। महाराज जी कौन छूट गया है भाई? एक सेकंड, हाँ बताइए। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं समस्त पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनसे मेरा एक ही सवाल है। लोग बहुत राजनीतियां करते हैं, कोई कह रहा है जैसे मेरे भी राम हैं, प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सबके राम हैं। किसी ने कभी कहा क्या आपके राम नहीं हैं? कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि राम जो है इस धराधाम पे आए थे संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने के लिए। वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के राम नहीं थे। राम का केवल काम क्या था? रामो विग्रहवान धर्मा, राम भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो हिंसावाद पर हमेशा तुले रहते हैं, जो अहिंसा करते हैं, उनके राम कैसे हुए? भगवान राम की एक कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। एक जो है नीच व्यक्ति था, वह साधु का भेष धारण करके और नीचता करने पे तुला हुआ था। भगवान की तपस्या करके और लोगों
के बीच में जो है गलत काम करना चाहता था तो भगवान राम स्वयं जाकर के अपनी तलवार से उसका गर्दन काट देते हैं। तो भगवान राम विग्रहवान धर्म यानी धर्म की ही एक दूसरा स्वरूप राम माने जाते हैं। तो उस राम को मानने वाले कभी अधर्म नहीं करते और जो अधर्म करता है वह भगवान राम का कैसे हो सकता है। देखिए हमारे पीछे एक गदा लेके खड़े हैं, आइए यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? देवी रामदास। देवी राम जी, आप ये गदा लेके क्या प्रतीक दिखाना चाहते हैं? आज आप अयोध्या में हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं मथुरा से आया हूँ। आप मथुरा से आए हैं, तो ये गदा लेके कब से आप घूम रहे हैं? मैं हमेशा रखता हूँ गदा को। तो कोई संकल्प आपने लिया है? हाँ, हमारा संकल्प है। क्या संकल्प है बताइए? हमारा संकल्प, हम अयोध्या जी में, मेरा शरीर वहाँ पर रहता था और सन 1992 से मेरा भाव जो है अयोध्या में रखा रहता और मेरा विचार ये ध्यान करता कि मेरे राम जी किसको अपना प्रेरणा देंगे। तो मैंने अपने विचार में कहा कि राम जी प्रेरणा जरूर देंगे। तो मेरे ध्यान में आया तो ये मास्टरमाइंड कमांड जो है मोदी जी ने उठाया और निष्ठा के साथ में अब ऐसा लग रहा है राम राज बैठो चरलो का हर चीज भये गए सब सो का। माने हमारा भारत हमारा इंडिया हमारा ही परिवार है। हमारे परिवार में जिसके पास में मास्टरमाइंड कमांड हो उसके हाथों से जो अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सब दुखी रहेंगे। इसलिए जिसके हाथ में मास्टरमाइंड कमांड है, मोदी जी के लिए भोलेनाथ ने ये प्रेरणा दिया, उनका जप और तप। तो हनुमान जी का मार्ग ये सबसु दिलाए तुम्हारी शरणा और तुम रक्षस काहू का डरना। यह जो है साधारण पुरुष नहीं है, यह जो है वह श्री रघुनाथ जी की कृपा है इनके ऊपर और मोदी जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। इनमें जो है राम रस व्यापक हो गया है। जैसे राम कृष्ण परमहंस जी को और लौ हो गई थी रामा रामा कृष्णा कृष्णा, तो इसी तरीके से भाई आप ईर्ष्या दोष नहीं करें, सब हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हमारे जन्म जन्म के हमारे पूर्वजों के हमारे कुल वंशों के ये पुण्य जागृत हुए हैं। उस पुण्य से आज ये मोदी जी ने आपका शिला का सिलसिला जमाया है और 3 साल नहीं, और जब तक यह चांद सूरज रहेंगे तब तक करनी चलती रहेगा, है ना? करनी चलता रहेगा। हर हर मोदी और हर हर योगी। हाँ। देखिए भाई ये अद्भुत इनका संकल्प है और इनके मन में भगवान राम के लिए जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, ये गदा लेके हमेशा रहते हैं 24 घंटे। ये भी अद्भुत परिकल्पना है, प्रकल्प है। महाराज जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आज तो मंदिर का जो है शिलान्यास हो गया, अब मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, राम राज की परिकल्पना अब पूरी होने जा रही है आपकी, बताइए। हम लोगों के हृदय में अपार सुख है जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। समस्त अयोध्यावासी ही नहीं वरन जितने भी राम भक्त थे सबके हृदय में जो ये भावना थी कि श्री राम जी महाराज का भव्य मंदिर बने और हम सब लोग अपनी आंखों से देखें। तो मुझे तो रामचरितमानस की यही चौपाई आ रही है याद कि भामिन भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जग जन्म अवधपुर वासी। भगवान की बड़ी कृपा रही है कि हम सब अयोध्या में हैं और ये सब नज़ारा देख रहे हैं और भी बहुत बहुत आनंद के नज़ारे देखने को मिलेंगे क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले न संता और सत संगत संस्कृति कर अंता। समस्त पुण्यों का फल यही है कि अयोध्या में वास होना। और हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री रामहर्षण दास जी महाराज वो कहा करते थे कि रीवा में एक राजा रघुराज प्रताप सिंह हुए, वो अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि कब हम होब अवध के कुकुर, कब हम होब अवध के कुकुर, जब हमरे राम जी दूध भात खई हैं, जब हमरे राम जी दूध भात खई हैं, तब हम ताकब टूकुर टूकुर
कब हम होब अवध के कुकुर, जब हमरे राम जी सरजू नहीं हैं, जब हमरे राम जी सरजू नहीं हैं, तब हम धाउब धूकुर धूकुर, कब हम होब अवध के कुकुर। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि यहाँ अयोध्या के लता गुल्म पशु पक्षी सब बड़भागी हैं और हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके अयोध्या में हुए। और बहुत सी स्थिति मैंने देखी, आज वह भी मैं दिन देख रहा हूँ कि श्री राम जी महाराज की जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। लोग चाहते थे कि ये कार्य शीघ्र हो जाए, पर राम जी के स्वरूप के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसमें विलंब हो रहा था। और जब जो है वो समय आया तो सारा संविधान बढ़िया सुंदर बन गया। अब बढ़िया भव्य राम मंदिर बनेगा। हम लोग जो है राम जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कुछ और सुनाइए, आप सुनाइए कुछ, सुनाइए जरा कुछ। हाँ कुछ सुनाइए। अरे बढ़िया, देश पूरा सुन रहा है, सुनाइए। अभी ले रहे हैं, सुनाइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अयोध्या वास की महिमा। जी जी सुनाइए। भगवान श्री राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या आए। जैसे ही अयोध्या के समीप पहुंचे तो उन्होंने जो है पुष्पक विमान से कहा नीचे उतर आओ। विमान से राघव नीचे उतरे और जो है भूमि को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, वति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, और यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। प्रभु श्री राम जी महाराज अयोध्या की महिमा बता रहे हैं और दूर से लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं भैया, समस्त बने बंदर साथियों को दिखा रहे, देखो ये मेरी प्यारी पूरी अयोध्या है। साकेत ही यहाँ उतर करके आया है। यद्यप बैकुंठ की बड़ाई शास्त्रों में की गई है, लेकिन मेरे लिए तो अयोध्या के समान वो बैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और बासी शब्द का प्रयोग जो रामचरितमानस में आया है, यहाँ एक रात्रि भी जो रुक जाए, एक घंटे भी जो रुक जाए, वो बासी हो जाता है। और हमारे संत लोग तो अर्थ करते हैं कि जैसे शाम को कोई चीज बनाइए और सवेरे पाइए तो बासी, यानी एक रात रुक गया तो अयोध्या वासी हो गया। और सब अयोध्या वासी राम जी को कहते हैं, राम जी महाराज अति प्रिय, प्रिय नहीं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी, मेरे धाम को देने वाली अयोध्यापुरी है। तो भैया सभी लोग सुकृतात्मा हैं, जो अयोध्या में हैं वो भी, जो दूर से आए हैं वो भी अयोध्यावासी हैं। और हम तो कहते हैं कि जो इस आपके लाइव चैनल से दूर देशांतर में लोग देख रहे हैं, उनका भी मन चित्त बुद्धि अयोध्या में लग गई है। वो सब अयोध्यावासी हो गए और सब राम धाम के अधिकारी हो गए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि की, जन्म स्थान की, श्री सरजू मैया की, सर्व संत वैष्णव। देखिए, मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि कुछ राजनीति की बात करूं, लेकिन कोई राजनीति की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग भाव विभोर हो गए हैं, लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लोग राम मंदिर के नींव पड़ने के जश्न को मना रहे हैं। और सरजू के किनारे आप देखिए कि कितनी बड़ी दीपावली मनाई जा रही है, कितनी शानदार दीपावली मनाई जा रही है। कुछ गाएंगे आप? एक बधाई गाइए, आइए। हाँ गाओगे भैया? सुनाओ, गाओ जोर से जरा, गाओ, हाथ में पकड़ो, छुओ, दूर दूर से गाओ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। आज बड़ा आनंदित हो रहे हैं। आज पीएम मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा आज शिलान्यास हुआ। बड़ा आनंद है, बड़ा हर्षित उल्लास सब लोग हैं। एक छोटा सा भजन है अयोध्यानाथ जी का।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आगे खेलत चारु भैया, हाँ हाँ खेलत चारु भैया, इनकी मितली रसीली मृद की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। पूरी अयोध्या को सरयू का पानी मीठा लग रहा है और वाकई ये है भगवान राजा राम की महिमा। और हमारे पास समय बहुत कम है, आखिरी जो है कोई बधाई संदेश के साथ जो है हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि अयोध्या भी इस बात को याद रखे कि इंडिया न्यूज़ ने किस तरीके से कोने कोने की खबरें उन तक पहुंचाई। एक बढ़िया सा जो है गीत सुनाइए, उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करते हैं कार्यक्रम। जो मैंने पहले दिन सुनाया था, हाँ, आज मैंने फिर वही सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया सुनाइए। राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गौर काहे, एक भाई गौर काहे, एक काहे कारी, बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। ए बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ए बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता दा बबुआ, लुगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दा बबुआ, लुगवा। देखिए, लोगों के मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो अयोध्या का आप लोगों ने देखा। कितना शानदार नज़ारा था, लोगों के कितने शानदार विचार थे और प्रधानमंत्री ने उसको उसी तरीके से समाहित किया। यहाँ से एक ऐसा संदेश दिया जो पूरी देश और दुनिया में गया, जो आने वाले समय की राजनीति को बदलने का काम करेगा। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें लोगों को समझ में आ गई होंगी और लोग अब उसी तरीके से धर्म और विज्ञान दोनों को जोड़ के साथ चलेंगे। तो आज इंडिया न्यूज़ के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है बरसों बरस के बाद ये शुभ दिन आया है। हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है, हर तरफ मेरे श्री राम का ध्वज लहराया है। हाँ बोलो जय श्री राम, हाँ बोलो जय जय राम, हाँ बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय राम, हाँ बोलो जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। भारत की आस्था में राम, श्री राम भारत की मर्यादा, राम हमारे मन में गढ़े हुए है। पूरा भारत भावुक। हाँ बोलो जय श्री राम।